तो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नया मानवा जिसका नाम होने वाला है द एज ऑफ जिन्स। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा स्टोरी की तरफ। तो हमें साल दिखाया जाता है 2025, जहाँ पर अदर वर्ल्ड क्रीचर ने अर्थ पर हमला कर दिया था, जिस वजह से अर्थ पर बहुत सारे वॉर हो गए, ह्यूमन बींग्स खत्म होने के कगार पर आ गए और जो हालत थी दुनिया की वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अब हमें 13 साल बाद दिखाया जाता है, यानी कि 2038, जहाँ पर जिन टेक्निक और टेक्नोलॉजी की मदद से भारी बदलाव आया, जिस वजह से जिन वॉरियर पैदा होने लग गए और उन जिन वॉरियर ने उन मॉन्स्टर के साथ लड़के उन्हें अर्थ से भगा दिया। ईयर 2050 में जिन टेस्ट ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया। जो लोग 18 साल के हो गए और उनके मैक्सिमम टेस्ट नंबर आए हैं, उनके बॉडी में जिन लाइब्रेशन मेडिसिन को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बेसिकली वो इंजेक्शन है जिससे आपके अंदर के छुपे हुए सुपर पावर को जगा दिया जाएगा और ये इससे ऑफिशियली जिन का एरा स्टार्ट हुआ। और हमें साल दिखाया जाता है 2137 और हमें दिखाया जाता है हमारे इस कहानी का एमसी, जिसका नाम होता है शू तुई। मैं इसको सिर्फ शू बोलने वाला हूँ और वो कहने लग जाता है कि मेरा नाम है शू। आज जो है मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होने वाला है। और वो ये सब ऊपर देखते हुए कह रहा होता है, जहाँ बड़े बड़े होलोग्राम दिखाए गए होते हैं, जो कि सारे के सारे होते हैं बहुत बड़े जाने माने जिन वॉरियर। और हमें शू तुई के बारे में बताया जाता है, वो एक 7th क्लास का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है निंगहाई जिंग सिटी में। और शू ऊपर देखता है तो उन होलोग्राम से आवाज भी आ रही होती है। एक होलोग्राम कह रहा होता है एक ऑनरेबल जिन वॉरियर बनना, और दूसरा वाला होलोग्राम कह रहा होता है कि हमलावरों को रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सब देखने के बाद शू कहने लग जाता है, एक रिसर्चर बनना और एक जिन वॉरियर बनना बॉर्डर लाइन के स्कोर पर डिपेंड करता है। और वो अपने सामने देखते हुए कहने लग जाता है, अभी मैं जा रहा हूँ, वहाँ सिर्फ जिन यूनिफाइड टेस्ट ही होता है। अगर मैंने इस चांस को मिस कर दिया तो मैं इस एरा से पूरी तरह अबंडन कर दिया जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस एरा का सबसे लोएस्ट सेक्शन का एक ट्रैश बन के रह जाऊंगा। वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहने लग जाता है, जब मैं यंग था तभी से यहाँ पर अनलिमिटेड होमवर्क और टेस्ट को फेस करता हुआ आया हूँ, सिर्फ एक टिकट पाने के लिए, ताकि मैं जिन यूनिफाइड टेस्ट को दे सकूं। और हाँ, मैं उसके बारे में तो भूल ही गया था, क्रेजीएस्ट टॉर्चरिंग फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब मैंने किया था सिर्फ एक बेहतर फिजिक को पाने के लिए। और शू कहने लग जाता है, मैंने इतने सालों से जो मेहनत किया है, आज या जीतूंगा या हारूंगा सिर्फ इसी में डिपेंड करता है। और तभी उसके फोन में किसी का कॉल आने लग जाता है और उस कॉल को पिक कर लेता है। कॉल के उस साइड से कोई कहने लग जाता है कि उस इंजेक्शन को लगाने के बाद 1% चांस होगा कि कोई भी मर सकता है। ये शू की मॉम होती है। मॉम फोन से करने लग जाती है, क्या तुम अभी भी उस इंजेक्शन को लेने वाले हो? तुम्हें पता है तुम अभी भी इस टेस्ट को देने से मना कर सकते हो। ये सुनने के बाद लिंजे कहने लग जाता है कि मॉम, मैंने यहाँ पर आने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है, अगर यहाँ से मैं लौट जाऊंगा तो ये मेरे लिए एक अफसोस की बात बन जाएगी। क्लासेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं और वो इंजेक्शन लगवाना चाहता है, लेकिन जो कि मैक्सिमम नंबर ना आने की वजह से फेल कर जाते हैं। आप चिंता मत करो, यहाँ पर जिन क्रैश होने के चांसेस सिर्फ 1% है। और तभी सामने से एक अनाउंसमेंट आ जाती है, जो कि यहाँ पर कह रही होती है, जो स्टूडेंट यहाँ पर जिन लाइब्रेशन मेडिसिन को इंजेक्ट करवाने के लिए पार्टिसिपेट किया है, वो प्लीज यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए। ये सुनने के बाद शू आगे बढ़ते कहने लग जाता है, मॉम आप चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द जाकर रजिस्टर करना होगा। इतना बोल के कॉल को कट कर देता है और हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे अंदर के साइड। एक स्टूडेंट कहने लग जाता है कि सबसे अच्छा है यहाँ पर लिमिट टाइप को अवेक करना, जो कि सबसे आसान रास्ता है जिन वॉरियर बनने का। और दूसरा वाला स्टूडेंट कहने लग जाता है, तुम्हें क्या लगता है हम किस तरीके का जिन को एक्टिवेट कर पाएंगे? और जाते हुए वो पहले वाला बंदा कहने लग जाता है कि इसे छोड़कर कोई और भी एक्टिवेट कर लोगे तो भी फिर तुम्हें एक अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी। इस तरह बात करते हुए जाता है और देखने के बाद शू कहने लग जाता है, जो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं वो सारे के सारे मेंटली बहुत प्रिपेयर हैं। शू आगे देखते हुए कहने लग जाता है, अच्छा तो ये वो जगह है। वो उस दरवाजे के सामने जाकर अपने कोड को बता देता है, जो कि होता है रूम नंबर 25, जहाँ जाने के बाद जिन लाइब्रेशन मेडिसिन को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। और वहाँ पर जाने के बाद शू को अच्छे से स्कैन कर लिया जाता है और उसके आइडेंटिटी को कंफर्म कर दिया जाता है और उसे अंदर जाने दिया जाता है। शू आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ, आखिर में किस तरीके के जिन को एक्टिवेट कर पाऊंगा। शू सोचते हुए कहने लग जाता है, क्या मैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी लिमिट टाइप को अवेक कर पाऊंगा या फिर स्पेशल एबिलिटी जो कि सुपर हीरो टाइप होता है। और वो बुरी शक्ल बनाते हुए सोचने लग जाता है, मैं बस होप करता हूँ कि मैं किसी अजीब तरीके के एबिलिटी को अवेक ना करूँ, ना ही किसी यूजलेस एबिलिटी को। थोड़ी देर में ठरकी की तरह सोचते हुए कहने लग जाता है, या तो मुझे एक नॉर्मल एबिलिटी मिल जाएगी जैसे कि एक्स-रे विजन। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख ही सकते हो ये बंदा क्या ही सोच
सोच रहा है और उसके सामने 3 बंदे खड़े हुए होते हैं। एक बंदा कहने लग जाता है क्यों ना हम यहीं से लीव कर दे, क्योंकि यहाँ पर 1% मरने का चांस तो है ही है। मैंने ऑनलाइन उन लोगों की पिक्चर देखी है जिन लोगों की यहाँ पर जीन ब्लास्ट कर जाते हैं। वो बंदा मरने के डर से आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। उन्हीं में से एक बंदा कहने लग जाता है इसमें डरने वाली क्या बात है, यहाँ पर मरने के चांसेस सिर्फ 1% है। अपने माइंड सेट को चेंज करो और यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। वो बंदा इस्तेमाल करते हुए कहने लग जाता है कि हाँ यहाँ पर 1% मरने के चांसेस है, लेकिन 99% यहाँ पर जीन अवेकन करने के हैं, लग्जरियस और रिलैक्सिंग लाइफ को जीने का मौका भी। ये सब सुनने के बाद भी वो पहला वाला बंदा उसकी फटी पड़ी होती है। वो कहने लग जाता है कि 1 और 0 भी बहुत बड़ा गैप होता है। अनाउंसमेंट होता है कि उस बंदे की बारी आ चुकी है जो यहाँ पर स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा था। वो खुश होते हुए कहने लग जाता है कि फाइनली मेरी बारी आ गई, अब तुम यहाँ बैठ के देखो, मैं जरूरी अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को अवेक करके वापस आऊंगा। ये सब पीछे से शू भी आराम से सुन रहा होता है। वो कहने लग जाता है मनी मन, ऐसा लगता है सबके सब चाहते हैं कि जीन अवेकनिंग सक्सेसफुल रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी एक अच्छे से यूजफुल एबिलिटी को अवेकन कर पाऊंगा। और वो जाकर खड़ा हो जाता है रूम नंबर 25 के सामने, जहाँ पर अभी अभी वो बंदा इंजेक्शन लगवाने गया होता है अंदर। उसके जस्ट बगल वाला रूम होता है। शू कहने लग जाता है कि फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसके लिए मैंने इतने सालों से इंतजार किया। और जैसे वो रूम नंबर 25 का दरवाजा नॉक करने वाला होता है, पीछे से एक धमाका होता है। ये जो धमाका हुआ था वो उसी रूम से आया था जहाँ पर वो बंदा अभी गया था अपने इंजेक्शन को लगवाने। तो उस साइड देखते हुए कहने लग जाता है आखिर ये है क्या। और हमें उस साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टूडेंट जल रहा होता है पूरी तरह और 2 स्टूडेंट भाग रहे होते हैं। वो बंदा वही स्टूडेंट होता है जो कि अभी अभी बाकी स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहा होता है और वो अभी जल रहा है। वो बंदा शू के सामने ही जल रहा होता है और 2 डॉक्टर जो होते हैं वो फायर एक्सटिंग्विश को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं आग को बुझाने के लिए। और वो बंदा नीचे गिर जाता है और एक डॉक्टर आने के बाद वह उसके ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विश यूज करता है, जिस वजह से वो आग तो बुझ जाती है, लेकिन उस बंदे की हालत दिखाया जाते है जो कि मर चुका होता है। उसे देखने के बाद वो डॉक्टर जो होता है वो सामने आकर कहने लग जाता है कि आज का 5वां बंदा है जो कि आज मर चुका है। ये डॉक्टर जो अभी अभी सब कह रहा था वो सबका सब सुन चुका होता है, जिसके सामने अभी अभी एक स्टूडेंट अवेकनिंग के दौरान जल के मर चुका होता है, जिसे देखने के बाद शू की पूरी तरह फट चुकी होती है। और हमें उन 2 स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है जिसे वो बंदा मोटिवेट कर रहा होता है पहले, उनकी भी पूरी तरह फट चुकी होती है। वो कहने लग जाते हैं हम जा रहे हैं यहाँ से, हम ये एग्जाम नहीं देना चाहते। और वो दोनों स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं और वो 2 डॉक्टर मिलके उसके लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। और हमें शू का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर स्टैचू बन चुका होता है। ये सब देखने के बाद जो कि उस रूम को नॉक करने वाला था अब वहाँ पर देखता रह जाता है। शू कहने लग जाता है ये बंदा अभी अभी मेरे सामने जिंदा था, लेकिन अभी क्या अभी वो मर चुका है। क्या मेरी हालत भी ऐसी होने वाली है, क्या मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। शू उस रूम नंबर 25 की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है मैं यहाँ जाऊँ या नहीं। फिर भी वो हिम्मत करते हुए दरवाजे को नॉक कर देता है और कहने लग जाता है मुझे यहाँ पर जीन के डिस्ट्रॉय होने के 1% चांस के डर नहीं है। मुझे डर है कि मैं इस एरा में एक ट्रैश बन के रह जाऊंगा। कंपेयर टू नॉर्मल लाइफ मुझे यहाँ पर अर्थ से भी बियॉन्ड जाके एक्सप्लोर करना है। और उस दरवाजे को नॉक कर देता है और कहने लग जाता है अपना आइडेंटिटी कोड और कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अंदर से आवाज आता है कम इन और हमें दिखाया जाता है बड़े बड़े विचार जो कि बहुत बढ़िया है। और शू अंदर आने लग जाता है। उसे देखने के बाद इंस्ट्रक्टर कहने लग जाती है क्या तुम्हारा नाम शू तुई है। और ये सुनने के बाद शू कहने लग जाता है हाँ मेरा ही नाम है। वो डॉक्टर कहने लग जाती है इंजेक्शन को इंजेक्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो पूछने लग जाती है क्या तुम्हें पता है यहाँ पर इंजेक्शन लगाने के बाद कितने % चांसेस है डेथ के। ये सुनने के बाद शू कहने लग जाते हैं हाँ मुझे अच्छे से पता है। और वो डॉक्टर कहने लग जाते हैं तो फिर इंजेक्शन लगाने के बाद उसके साइड इफेक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे। और शू बड़ा कॉन्फिडेंट होते हुए कहने लग जाता है हाँ मैं कर लूंगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहने लग जाते हैं तो फिर प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और वो इंजेक्शन निकालते हुए कहने लग जाते हैं क्या तुम श्योर हो, मैं एक बार और पूछती हूँ। और ये सुनने के बाद शू जो होता है अभी अभी हुए इवेंट को याद करने लग जाता है और वो मन ही मन सोचने लग जाता है क्या मैं ओके कर दूंगा तो मेरा हालत भी उसकी जैसा हो जाएगा। और फिर कहता है नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता और फिर इंजेक्शन लगाने के लिए वो हाँ कर देता है। ये सब सुनने के बाद वो डॉक्टर कहने लग जाती है तो फिर तैयार हो जाओ इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए, अपने पैंट को उतारो। ये सुनने के बाद श्रुति होता है उसकी जान हलक पर आ जाती है। श्रुति के इस रिएक्शन को देखने के बाद डॉक्टर कहने लग जाती है ये जो इंजेक्शन है वो तुम्हारे पिछवाड़े में लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी इफेक्टिव होगा और शॉर्ट टाइम में अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। अब यहाँ पर शू को इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद शू जो होता है वो अलग ही जगह पहुंच गया होता है। ये सब देखने के बाद शू जो होता है वो कहने लग जाता है मेरी बॉडी इतनी हल्की क्यों लग रही है, क्या मैं मर गया हूँ। जहाँ की उसका एक स्पिरिचुअल फॉर्म होता है। शू अपने सामने अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को देखकर कहने लग जाता है क्या ये मेरी बॉडी है। और वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म के सर के आसपास चमकते हुए सितारों को देखकर कहने लग जाता है आखिर ये सब क्या है। शू उन सारे सितारों को गिनने लग जाता है, वो लगभग 14 थे। और तभी शू को एक पावरफुल शॉक दे के जगा दिया जाता है और वो डॉक्टर कहने लग जाती है स्टूडेंट शू तू
सुई ने शॉक ट्रीटमेंट के बाद अपने वाइटल सिग्नल को रिकवर कर लिया है। सू जो होता है वो उठते हुए कहने लग जाता है आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। अब हमें डॉक्टर का साइड दिखाया जाता है जो कि उसका रिपोर्ट देख रहे होते हैं सिस्टम पर। यहाँ कोई और जगह नहीं देखेगा। डॉक्टर कहने लग जाती है तुमने 14 मिस्टीरियस जिन पॉइंट को अवेक किया है। ये सब सुनने के बाद सू जो होता है वो बड़ा खुश हो जाता है और अपने आप को देखते हुए कहने लग जाता है 14 जिन पॉइंट और वो भी मिस्टीरियस वाले। ये सब सुनने के बाद सू बहुत खुश होने लग जाता है और तभी डॉक्टर की आवाज आती है हाँ तुमने मिस्टीरियस पॉइंट को तो अवेक कर लिया है लेकिन वो सारे के सारे विजडम टाइप के हैं। ये सुनने के बाद सू का चेहरा लटक जाता है। डॉक्टर जो होते हैं वो उसको एक मॉनिटर स्क्रीन थमाते हुए कहने लग जाती है सिस्टम में सब तुम्हारे लिए यही रिपोर्ट आया है, चाहो तो तुम खुद चेक कर सकते हो। सू उस स्क्रीन को अपने हाथ में लेते हुए कहने लग जाता है टीचर क्या आप श्योर है, क्या आपने गलत नहीं पढ़ा है? मेरे 14 पॉइंट सारे के सारे विजडम टाइप के हैं। सू कहने लग जाता है विजडम टाइप तो रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मेरा फ्यूचर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करना है जो कि एक बहुत बोरिंग काम है। सू के ये बात सुनने के बाद डॉक्टर कहने लग जाती है अगर तुम में इसमें कोई गड़बड़ी लगती है तो तुम इस रिपोर्ट को खुद ही चेक कर सकते हो। इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है तुम्हारे जिन पॉइंट के बारे में। सू अपना मुंह लटकाती हुए डॉक्टर से पूछने लग जाता है आखिर मेरी एबिलिटी क्या है। डॉक्टर जो सामने स्क्रीन में कुछ कर रही थी सू के बात सुनने के बाद वो कहने लग जाती है जिन पॉइंट के अवेकन करने का ये मतलब नहीं है कि तुम साथ में एबिलिटी को भी अवेकन कर लो। अगर ये सब इतना आसान होता और ये सब इतने आसानी से किया जा सकता तो इस सब को मिस्टीरियस कहने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर की ये सारी बात सुनने के बाद सू कहने लग जाता है समझ गया जी। सू उस कमरे से जाने लग जाता है। उसे जाता हुआ देखने के बाद डॉक्टर जो होते हैं वो एक कार्ड निकालते हुए कहने लग जाती है ये मेरा कार्ड है। कोई भी ये नहीं पूछेगा कि उस डॉक्टर ने ये कार्ड कहाँ से निकाला। वो डॉक्टर कहने लग जाती है अगर तुम वाजियाजिन एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी में जाओगे और तुम्हें विजडम टाइप के भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आ सकते हो। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लड़कियां 3-3 बेल्ट कैसे पहन लेती है। खैर छोड़ो, आप स्टोरी को एंजॉय करो। डॉक्टर कहने लग जाती है अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मोस्टली विजडम टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो वहीं पर आते हैं। सू उस कार्ड में डॉक्टर का नाम पढ़ने लग जाता है जिसका नाम होता है एन शाओसुई, जिसको कि मैं इस स्टोरी में आगे एन बुलाऊंगा। और सू आगे पढ़ते हुए कहने लग जाता है वाजियाजिन एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी मिस्टीरियस स्कूल विजडम टाइप प्रोफेसर। उस कार्ड में प्रोफेसर देखने के बाद सू जो होता है वो कहने लग जाता है वो बहुत यंग है, मुझे लगा नहीं था कि वो इतने से उम्र में एक प्रोफेसर होगी। सू जो होता है वहाँ से उठते हुए कहने लग जाता है तो फिर प्रोफेसर मैं यहाँ से चलता हूँ। सू वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी पीछे से आवाज आती है रुको। और सू पीछे मुड़ते हुए कहने लग जाता है आखिर क्यों प्रोफेसर एन। पीछे से प्रोफेसर एन कहने लग जाती है मैं बस तुम्हें ये चीज याद दिलाना चाहती हूँ तुम होप ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट मत बनना। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनने के बाद सू जो होता है यहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है। उसे इस तरह सोचता हुआ देखने के बाद प्रोफेसर एन जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है। सू कहने लग जाता है मैंने इससे पहले इसका नाम कहीं सुना तो है। सू कहने लग जाता है वो उन बुरे लोगों का ग्रुप है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इंसानियत को बिट्रेल कर दिया था और मॉन्स्टर के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ हो गए। पिछले कुछ सालों में इन्हीं लोगों के वजह से जो वार हुए हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं है। उसके इस बात को सुनने के बाद प्रोफेसर कहने लग जाते हैं हाँ तुमने सही कहा और रिसेंटली उन लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है क्योंकि वो लोग यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट को पिक करके उन सबको किडनैप कर लेते हैं और बॉडी एक्सपेरिमेंट में उनका यूज करते हैं। ये सब कहते हैं वो प्रोफेसर एन कॉफी पी रहे होते हैं। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि तुझे कैसे पता कि वो कॉफी पी रहे हैं या टी। प्रोफेसर कहने लग जाते हैं इसीलिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लापता हो चुके हैं और हमें पता चला है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गायब हुआ है उनके अवेकन पॉइंट 10 या 10 से ज्यादा था। और सू कहने लग जाते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुझे पहले इन्फॉर्म करने के लिए। सू मन ही मन सोचने लग जाता है जिन स्टूडेंट ने 10 या 10 से ज्यादा जिन पॉइंट को अवेकन किया है वो सारे स्टूडेंट किडनैप हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैंने तो 14 जिन पॉइंट को अवेकन किया है, मुझे तो स्पेशली टारगेट करके उठा लिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। और सू चलते हुए सोचने लग जाता है लेकिन मेरी एबिलिटी क्या है, अगर मेरे पास कुछ एबिलिटी होगी तो मैं जो होने वाला उससे बच सकता हूँ। सू उस टाइम को याद करने लग जाता है जब उसको इंजेक्शन लगाने के बाद किसी और जगह पहुंच गया था। वो कहने लग जाता है उस टाइम जो मैंने उन लाइट को देखा था वो आपस में कनेक्टेड थी, आखिर वो चीजें क्या थी जो मैंने उस टाइम देखा था। तभी सू का सर दर्द करने लग जाता है, अपने सर को पकड़ते हुए कहने लग जाता है मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट अभी तक गया नहीं है। और तभी उसे कोई आवाज लगाता है। जब सू उस साइड देखता है तो उसके दो दोस्त खड़े होते हैं और वो उनका नाम लेने लग जाता है जिनका नाम होता है चेनमो और टियांग टियान। उनमें से एक तो मोटा होता है लेकिन दूसरा दुबला पतला मरियल सा जो कि बीमार लग रहा होता है। टियान पूछने लग जाता है शू क्या तुम ठीक हो और तुमने कितने जिन पॉइंट को अवेकन किया है। ये दोनों जो होते हैं वो शू के साथ ही एक साथ पढ़ते हैं। कहने लग जाता है चेनमो जो है उसने 11 जिन पॉइंट को अवेकन किया है लेकिन उसके जिन पॉइंट जो है वो ज्यादातर उसके पेट में उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि इंजेक्शन लगाने की वजह से मरने जैसी हालत हो चुकी होती है। और फिर कहने लग जाता है क्या पता वो फ्यूचर में ग्लूटनी बन जाए और वो मेरे से भी ज्यादा खाना खाएगा और वो मुझसे भी ज्यादा मोटा हो जाएगा। और चेनमो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैंने कैसे करके 11 जिन पॉइंट को अवेकन किया लेकिन साथ के साथ वो मेरे स्टोमक में है और जिस तरह मैं अपने
डाइजेस्टिंग सिस्टम को फोकस कर पा रहा हूँ। फ्यूचर में जाके मैं एक बहुत बड़ा एक भूखड़ बन जाऊंगा। और हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर जिन के बारे में बताया जाता है, जो कि होते हैं कुछ स्टेजेस में। पहला होता है जिन पॉइंट को एक्टिवेट करना, और दूसरा होता है जिन का डायरेक्शन बदलना, और तीसरा होता है जिन के एवोल्यूशन को बदलना, और चौथा होता है जिन एवोल्यूशन को हाई स्टेट तक पहुंचाना। और फैटी जो होता है वो चेनमू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लग जाता है, ये सब ठीक है, तुम हिस्ट्री में पहले से बंदे बनोगे जो कि खाने में जिन ट्रांसम्यूटेशन रैंक को हासिल करोगे। फैटी की ये सारी बात सुनने के बाद चेनमू जो होता है वो आग बबूला हो जाता है, और वो फैटी का हाथ पकड़ते हुए कहने लग जाता है, तुम्हारे 8 जिन पॉइंट जो है वो तुम्हारे हैंड के स्पीड पर फोकस्ड है। किसे पता कि तुम अपने हैंड का इस्तेमाल कैसे करते हो। समझ रहे हो स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है। और चेनमू जो है वो मुद्दे पे आते हुए कहने लग जाता है, सू तुम्हारे बारे में क्या, तुमने कितने जिन पॉइंट को अवेकन किया है। उसके इस बात को सुनने के बाद सू जो होता है वो रिप्लाई करता है, मैंने 14 जिन पॉइंट को अवेकन किया है। उसके ये बात सुनने के बाद उन दोनों की जान हलक पर आ जाते हैं। वो सामने आते हुए कहने लग जाते हैं, पूरे जिन सिटी में यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा जिन पॉइंट को अवेकन किया है। और चेनमू कहने लग जाता है, मुझे लगा था कि मैं जीनियस हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी आगे निकले। और हमें फैटी को दिखाया जाता है जो कि चमचमाती आंखों से देख रहा होता है शू की तरफ। और फैटी कहने लग जाता है कि तुम तो एक प्रोडिजी हो ब्रदर शू, मैं आज से तुम्हें फॉलो करूंगा। शू जो होता है इन दोनों के इतना पास आता हुआ देखने के बाद कहने लग जाता है, जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सुन तो लो बेवकूफ हो। हाँ मैंने 14 जिन पॉइंट को अवेकन तो किया है, लेकिन वो सारे के सारे विजडम टाइप के। ये दोनों जो होते हैं ये सब सुनने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फैटी जो होता है वो सीरियस होते हुए कहने लग जाता है, हाँ मैंने विजडम टाइप के बारे में सुना तो है। विजडम टाइप के डेवलपमेंट कुछ ज्यादा ही टाइट होता है, क्योंकि उनका जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। फैटी की ये बात सुनने के बाद चेनमू जो होता है वो कहने लग जाता है, कौन कहता है कि उन्हें जॉब मिलना मुश्किल होता है। मेरा एक रिलेटिव है जिसके पास भी विजडम टाइप का टैलेंट था, जो कि 7 जॉब को चेंज करने के बाद जाके एक मॉन्क बन गया, और अब जाके वो एक होस्ट भी बन चुका है। इन दोनों की बात सुनने के बाद सू जो होता है वो चेनमू से पूछने लग जाता है, क्या तुम मुझे मॉन्क बनने के लिए कह रहे हो। और वो दोनों कहने लग जाते हैं, विजडम टाइप के प्रोफेसर जो होते हैं वो यहाँ पर कुछ ही लोग होते हैं वो जाके रिसर्च डायरेक्शन में जा पाते हैं। और फैटी कहने लग जाता है कि यूनिवर्सिटी की चॉइस भी लिमिटेड होती है। और ये सब सुनने के बाद सू जो होता है वो कहने लग जाते हैं, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा जीन एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी पर ही जा सकता हूँ। सू आगे कहने लग जाता है, हाँ क्योंकि वो सब मिस्टीरियस होते हैं, मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरी एबिलिटीज क्या है। सू प्रोफेसर यान को याद करते हुए कहने लग जाता है कि मैं भी यहाँ पर कुछ होप हो मेरे लिए। चेनमू उसको चेयर करते हुए कहने लग जाते हैं, ज्यादा चिंता मत करो, चलो खाना खाने चलते हैं। मैं यहाँ पर एक बफेट स्टोर को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा है। और उसकी बात सुनने के बाद सू कहने लग जाता है, तुम सब जाओ, मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है, मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों को कंपनी नहीं दे पाऊंगा, अगली बार मैं खुद तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। ये बोलने के बाद सू वहाँ से निकल जाता है। और उसे जाता हुआ देखने के बाद ये दोनों देखता रह जाते हैं। उसे इस तरह जाता हुआ देखने के बाद फैटी कहने लग जाता है, क्या वो ठीक है, मुझे लगता है वो कुछ बुरा महसूस कर रहा है। और हमें शू को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है, और तभी अनाउंसमेंट होता है, कहा जाता है आज गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई है जिसमें ह्यूमन इंटरेस्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट को एनहांस कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, न्यू पॉलिसी के साथ साथ 9 रूल भी पब्लिश किए गए हैं। और दूसरे वाले न्यूज में बताया जाता है कि करेंटली न्यू अवेकन जिनका जिन पॉइंट 10 से ज्यादा है, लोगों को लग रहा है कि वो होप ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो लोग मिसिंग हो गए हैं। और दूसरा वाला न्यूज बचता है जिसमें बताया जाता है कि हीरो आइडल ग्रुप ने कुछ डिस्कवर किया है, और उन लोगों ने ड्रग्स के यूज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ये सब सू ध्यान से सुन रहा होता है। और तभी उसके बगल वाले छोटे टीवी से भी आवाज आने लग जाती है। वहाँ पर एक वार्निंग दी जा रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि सबके सब अवेयर रहे, ग्वांगडा सिटी के सिटीजन्स अपने आसपास के लोग कैसे है उस पर ध्यान दे, और सस्पेक्टेड लोगों के ऊपर भी नजर रखे। और तभी सू के सर पर फिर से दर्द होने लग जाता है, और अपने सर को पकड़ते हुए कहने लग जाता है, क्या ये सब उसी जिन पॉइंट को अवेकन करने का साइड इफेक्ट है। और वो आंखें खुलता कहने लग जाता है, ये महसूस हो रहा है मुझे, क्या ये सब मेरी एबिलिटी है। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है सब कुछ महसूस हो रहा होता है। सू कहने लग जाता है, मुझे बड़ी आसानी से वो सब कुछ महसूस हो रहा है जो मेरे आसपास हो रहा है। सू दीवार के आर पार भी देख पा रहा होता है जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है और एक बंदा मोबाइल चला रहा होता है। सू कहने लग जाता है, मैं अंदर की सारी चीजें देख सकता हूँ, जैसे कि कुर्सियाँ और उसके ऊपर बैठे हुए लोग। इतना ही नहीं, मैं किचन भी देख सकता हूँ इस दीवार के आर पार, जहाँ अंदर किचन में 2 शेफ काम कर रहे होते हैं और वो कटिंग कर रहा होता है। और ये सब वो बड़ी आसानी से देख पा रहा होता है, वो भी दीवार के आर पार। सू और भी ध्यान से देखने लग जाता है, लेकिन वो वहाँ पर क्या डाल रहा होता है वो देख नहीं पाता। और वो कहने लग जाता है, मुझे लगता है यही मेरी लिमिट है। और वो मुड़ते हुए कहने लग जाते हैं, चलो पहले वापस चलते हैं, बाद में अपने एबिलिटी के बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जैसे ही सू 2 कदम आगे बढ़ता है तो उसे महसूस हो जाता है उसे कोई पीछे से देख रहा है। वो कहने लग जाता है, मुझे बड़ी अजीब फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे छिप कर देख रहा है। और इतने में हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। सायोनारा।